देखिए हमारा तो एक ही मानना है कि नफ़रत को नफ़रत से नहीं मोहब्बत से मिटाया जा रहा है। और आज हम जितने शहर में जहाँ कहीं भी जुल्म होता है तो जुल्म के खिलाफ हमारी एक ही मांग रहती है कि पुलिस प्रशासन इसके अंदर कड़क से कड़क कार्रवाई करे। जानते पिछले कई दिनों से अहमदाबाद शहर का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़राब हालत में है। हमारी तो यही मांग है कि जितना लॉ एंड ऑर्डर को पुलिस चाहे उतना बरकरार रख सकती है। अगर पुलिस चाहे तो कहीं से भी चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती। બનાવ બનેલો છે રિવરફ્રન્ટ પર। હવે તમારે જે મેસેજ આપવાનો હોય ત્યાં મેસેજ કન્વે કરી દો તમે। ડૉક્ટર તો કેવી રીતે લખાવશે? ક્યાં અમે જરા સુફિયાન न्यूज़ 4 भारत में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के जो गुजरात के अहमदाबाद में हर बार जो है घटनाएं सामने आती रहती है मॉब लिंचिंग की। कहीं उनका लिबास देखकर मारा जाता है तो कहीं उनका नाम पूछकर मारा जाता है। आज फिर एक बार जो अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर एक घटना सामने आई है। 12 साल के बच्चे के साथ ये अत्याचार हुआ है। असामाजिक तत्वों ने उसे जो है लिबास देकर उसके ऊपर लकड़ी से हमला किया और उसको बुरी तरह से घायल किया। एसवीबी अस्पताल में ले जाया गया था। फाइनेंशियली जो है इतनी कैपेबल परिवार नहीं था तो उसके चलते वहाँ से उसको शिफ्ट करके सिफा अस्पताल में उस बच्चे को लाया है। एसडीपीआई की टीम हमारे साथ मौजूद है जो शुरू से ही इस मामले में लगी हुई है। पुलिस प्रशासन तक भी इनकी जो है आवाज़ें पहुंचाने में कामयाबी रही है। तो सीधा हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ आश्वासन मिला जब आप पुलिस थाना गए और किस तरह से इस मामले को देख रहे हो? अभी हम पुलिस स्टेशन जब ईस्ट पुलिस स्टेशन जो है वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे पीआई साहब मौजूद नहीं थे, लेकिन वहाँ के जो हेड कांस्टेबल साहब थे वो बोल रहे थे हमको मैसेज नहीं मिला है, जबकि बनाव 8:30 बजे का है और हम जब गए थे तब तकरीबन 1:30 के आसपास थे। फिर हमने उनको बताया, दूसरे भी हमारे साथ साथी थे, तो हम लोगों ने वहाँ पर जाके बात की तो उन्होंने बोला अभी हमारे को फ़ोन आया है। तो बोले उस वक्त जब हम गए थे तब मैसेज नहीं मिला था, लेकिन थोड़ी देर बाद कहने लगे कि भाई मैसेज आ गया है। अब हम वहाँ जाके जो लड़के के साथ हादसा हुआ है उसका बयान लेंगे और फिर उसके बाद जो भी होगा हम उसके अंदर कार्रवाई करेंगे। कितने साल का लड़का था? क्या वहाँ की क्या हकीकत थी? हकीकत में ऐसा था कि कुछ लड़के थे जो हमेशा की तरह बच्चे अपने घर के आसपास में कहीं ना कहीं खेलने जाते हैं, तो रिवर फ्रंट का एक हिस्सा है वहाँ पे खेल रहे थे। कुछ 5-7 इसके दोस्त भी थे, लेकिन जब खेलने के दौरान एक गाड़ी आती है जुपिटर, जो लड़का बता रहा है उस तरीके से मैं वो वारदात बता रहा हूँ आपको कि भाई वो खेल रहे थे। उस वक्त एक लेडी उनके साथ थी और एक भाई थे। वो लोग आए और कुछ बोला नहीं और उस लड़के को डायरेक्ट डंडा निकाल के सिर पर मारा है, पीठ के भाग में मारा है और उसको तमाचे मारे हैं। और यहाँ तक कि उसको इतना मारा है कि वो बोलने की पोजीशन में भी नहीं था जब उसको मारा गया। फिर फैमिली को पता चलता है, लेकिन उसके बाद भी दरमियान एक वारदात ये पेश आई कि जब वो लोग मार रहे थे तो वहाँ पे आसपास के लोग इकट्ठा हुए जो दूसरे मुस्लिम समुदाय के थे। उन लोगों ने उन लोगों को पकड़ा, लेकिन पकड़ने के बाद वहाँ पे जो जैसे कि रिवर फ्रंट पे बंदोबस्त में जो होमगार्ड होते वो थे, उन लोगों ने बाकायदा बीच में आके वो जो लेडी थे और जो भाई थे जिन्होंने मारा है उन लोगों को उससे वहाँ से रवाना कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें पुलिस के सामने हो रही है और आप खुद जानते हैं पिछले कई दिनों से अहमदाबाद शहर का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़राब हालत में है। हमारी तो यही मांग है कि जितना लॉ एंड ऑर्डर को पुलिस चाहे उतना बरकरार रख सकती है। अगर पुलिस चाहे तो कहीं से भी चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती, लेकिन अगर पुलिस ना चाहे तो फिर वो सब कुछ हो सकता है। तो ये पुलिस प्रशासन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी से कड़क कार्रवाई करती है, वो आगे देखना रहेगा। तो वाड़ज में जिस तरह से धाराएं लगाने पर आप लोगों की बहसें चल रही थी, इस बार भी क्या पुलिस प्रशासन आपको रोकेगी धाराएं लगाने? नहीं, धाराएं लगाने में तो अभी कुछ इसमें सामने आया नहीं। अभी पुलिस से हम जाके अभी मिलेंगे और पूछेंगे कि इसके अंदर आप कौन सी धाराएं लगा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर तो देखा जाए कि लड़के को ऐसा मारा है क्योंकि सिर के भाग में इंजरी है। अब सिर के भाग में इंजरी है मतलब वो बच्चा है, बच्चे को हेमरेज भी हो सकता था और अल्लाह ना करे वो उसकी मौत भी हो सकती थी। तो एक सीरियस मामला है। पुलिस इसमें जितनी समझदारी से कलम जितनी धारा है वो लगाए तो ये आने वाले समय के लिए तमाम बच्चों के लिए बराबर है। देखिए हमारा तो एक ही मानना है कि नफ़रत को नफ़रत से नहीं मोहब्बत से मिटाया जा रहा है। और आज हम जितने शहर में जहाँ कहीं भी जुल्म होता है तो जुल्म के खिलाफ हमारी एक ही मांग रहती है कि पुलिस प्रशासन इसके अंदर कड़क से कड़क कार्रवाई करे, क्योंकि हम नहीं चाहते और हम आवाम से भी गुजारिश करते हैं कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ना लाए। हमें हमारे डेमोक्रेसी पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, हमारे जो पुलिस प्रशासन पे भरोसा है, इसलिए हम ये सारी कार्रवाई आगे की जितनी भी हो करते रहेंगे इंशाल्लाह।
अगर पॉलिटिकल ना जाए तो एक बात मैं आपको कहूँ कि नफ़रत को नफ़रत से नहीं मोहब्बत से मिटाया जाए, तो फिर ये पूरे भारत में मोहब्बत की दुकानें लेके फिर रहे हैं, तो क्यों मोहब्बतों के पैगाम पहुँचते नहीं सामाजिक तत्वों के? देखिए, मोहब्बत में ऐसा है कि मोहब्बत दो तरह की होती है, एक ज़ुबान से बोलना है और दिल से होती है। वो जितने भी मोहब्बत के पैगाम लेके घूम रहे हैं वो तमाम लोग सिर्फ ज़ुबान से बोल रहे हैं, लेकिन जब जुल्म होता है तो वो कहीं नहीं दिखाई देते। लेकिन आप जब दिल से मोहब्बत करते हो तो जुल्म जब होगा किसी पर भी, चाहे वो शेड्यूल कास्ट वाला भाई हो या शेड्यूल ट्राइब वाला भाई हो या सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, जुल्म मतलब किसी पे भी हो, उसकी धर्म और जाति नहीं देखी जाएगी। मजलूम का साथ देना एक बहुत बड़ा काम है और मुल्क के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जहाँ कहीं भी किसी पर भी जुल्म होगा वो जाति मज़हब को छोड़कर उसका साथ देने के लिए हमेशा खड़ी है। और ये जो मोहब्बत की दुकान का ढोंग कर रहे हैं, ये आपके सामने के मुल्क के अंदर 70,000 से ज़्यादा दंगे हो चुके हैं। 2014 के बाद से मुल्क के अंदर मोहब्बत तो नाम से ख़त्म हो गई है, लेकिन इनके दौर में भी कोई मोहब्बत नहीं थी और ना ही किसी को इंसाफ मिला है। और हम लोग जब तक हमारी जितनी भी ताकत है वो लॉ एंड ऑर्डर के अंदर चलते हुए हम इसके अंदर जितनी भी लीगल लड़ाई है तमाम मजलूमों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। चलिए, ये थे अहमदाबाद के शहर अध्यक्ष अबरार शेख, और जिस तरह से इन्होंने पूरा मामला बताया कि हर वक्त एसडीपीआई की टीम आगे रहती है, मोहब्बतों की दुकान वाले घूमते तो रहते हैं, लेकिन जब किसी भी कम्युनिटी के ऊपर हमलावर होता है असामाजिक तत्व, तब वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और ये तमाम मामले अब हम सरकारों को भी कितना लदा रही है, सारी खबरें दिखा के हमें भी कोई सरकारों से अवार्ड मिलने वाले नहीं है, लेकिन हम ये बात हमारी चैनलों के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं अभी भी सोए हो और सेकुलरिज्म की बात कर रहे हो, एकता की बात कर रहे हो, मेरा परिवार है उसकी बात कर रहे हो। ये तमाम दावे जो खोखले नज़र आते हैं। और आजम खान ने एक शेर कहा था, खूब इस बात पर जो है फिट बैठ रहा है आज की इस घटना पर कि खून की किस्तें तो कहीं दे चुके, लेकिन एक खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। ऐसा इन मुसलमानों का भारत के अंदर हाल दिखता नज़र आ रहा है।